बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस बनी। आप जानते हैं कि सियासत जो है इस वक्त बहुत इन है और मैं समझती हूँ कि कोई भी सियासी ग्रुप्स में हरफ़े आखर नहीं है। लेकिन बात जब डिस्ट्रिक्ट गुजरात की करें तो काफ़ी शख्सियात ऐसी हैं कि जिनका जिक्र करें तो ऑब्वियसली इस तरह से फील होता है कि बस इन्हीं के लिए हिस्ट्री बनी है, ये इन्हीं पर सियासत की इब्तदा हुई और यहीं से कहीं ना कहीं किसी एंगल से ये सोशल वर्क करने वाली शख्सियात इस तरह से मुस्तफीद भी हुई और उन्होंने लोगों को मुस्तफीद किया भी। ऐसी बहुत सी शख्सियात जो हैं हर डिस्ट्रिक्ट में मौजूद हैं। लेकिन बात जब गुजरात जिला के गांव शेखा ताहिर की हो तो एक ऐसी मुअज़्ज़ज़ शख्सियत जब भी उनका जिक्र जबान पर आता है तो विद ड्यू रिस्पेक्ट ऑटोमेटिकली ये आता है कि ये चेयरमैन ऐसी शख्सियत है जिन्होंने हर चीज में हर बात जो भी रिलेटेड टू डेमोक्रेटिक हो या किसी भी एंगल से जो हुकूमत या गवर्नमेंट से रिलेटेड हो, इसके साथ साथ कहीं ना कहीं पॉलिटिकल अफेयर्स से रिलेटेड हो, उसमें बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट किया। कुछ ऐसी तहरीक जो डिफरेंट एंगल से जो है पाकिस्तान की डेमोक्रेसी के लिए, पाकिस्तान की सालमियत के लिए जो जिन्होंने मैं समझती हूँ कि वो बड़ी पेशरफ्त रही, उनमें उनमें भी उन्होंने बड़ा बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट किया। बड़े अप्रिशिएटेड पर्सनैलिटी रहे, हमेशा से फ्रंट लाइन में नजर आए। चौधरी अली अहमद ताहिर एक ऐसी शख्सियत जो एज ए चेयरमैन काफी सालों से सदाबहार चेयरमैन के तौर पर आप अपनी खिदमत पेश कर रहे हैं। आज हम आपकी मुलाकात उनसे करवाते हैं और साथ ही आपको बताते हैं कि पीएमएलएन के चीफ ऑर्गेनाइजर हैं डिस्ट्रिक्ट गुजरात के, तो किस तरह से अपनी तमाम तर ड्यूटीज जो हैं वो सर अंजाम देते हैं। आइए आपकी मुलाकात चौधरी अली अहमद ताहिर साहब से करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? वालेकुम सलाम जी, ठीक हूँ जी, आप सुनाएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत। चेयरमैन साहब, बल्दियात जैसे कभी पहले हुआ करती थी 80 की दहाई में, 90 की दहाई में, हाउ मच डिफरेंसेस बिटवीन दैट? अब की बल्दियात में और पहले की बल्दियात में क्या फर्क नजर आता है आपको? ये डिपेंड करता है बंदू पे। जी जी। अगर जो लोग मुंतखब होके आते हैं कि उनकी सोच कैसी है। निजाम तो सामने ही होता है, कानून भी सामने ही है, लेकिन देखते हैं कि बंदा जो मुंतखब हुआ है वो क्या करता है, उसका माइंडसेट क्या है। अगर वो लोगों के लिए अपनी सियासत करता है, लोगों के लिए जीता है, लोगों के लिए मरता है, लोगों के लिए सब कुछ करता है, फिर तो बल्दियात बिल्कुल संवर सकती है, उसमें जो खामियां हैं वो भी दूर हो सकती हैं। अगर बंदा बदनीयत हो, निजाम कोई भी हो, वो नाकाम हो सकता है। जबरदस्त। सीएम पंजाब बतौर सीएम पंजाब किस तरह से वर्क कर रही है? एक बात, दूसरा, पंजाब सबसे बड़ा सूबा, इसमें बल्दियात को नेग्लेक्ट करना आप किस एंगल से देखते हैं? क्या आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा ज़र मुबादला देने वाला सूबा, सबसे ज्यादा जीडीपी को इंक्रीज करने वाला सूबा, तो उसको बल्दियाती तौर पर क्यों इस तरह से नेग्लेक्ट किया जा रहा है? ये सिलसिला पीछे से 5-4 साल से चल रहा है जी जी। बल्दियात की इलेक्शन के सिलसिले में हुकूमत जो इस वक्त है वो बल्दियात की इलेक्शन कराना चाह रही है और इंशाल्लाह इसी साल के आखिर तक बल्दियाती इलेक्शन हो जाएगी। और अगर नहीं होते तो फिर इंतजार करना पड़ेगा। सर, मुझे नहीं लगता कि आप इसमें मतलब आप मेरे लिए काबिल रिस्पेक्ट है, लेकिन ये कोई ओपिनियन नहीं है कि हमें इंतजार करना पड़े। सर, मैं समझती हूँ कि बल्दियात किसी भी कंट्री में ग्रास रूट लेवल का काम करती है। कोई इनकार नहीं करता बल्दियाती इलेक्शन से। जी जी। लेकिन मुल्क के हालात पहले, मुल्क की सलामती पहले, रियासत पहले, सियासत बाद में। रियासत के जो मामलात हैं वो इंशाअल्लाह बफज़ल खुदा मजबूत हाथों में है। आर्मी चीफ, सिविल इंतजामिया, वज़ीर आज़म, तमाम स्टेक होल्डर इस वक्त रियासत को बचाने की फिक्र में लगे हुए। रियासत बच जाएगी, बल्दियात भी हो जाएंगे, जनरल इलेक्शन भी हो जाएंगे और ये सियासत भी लोगों की चलती रहेगी। बिल्कुल सही, बहुत अच्छे से आपने इसको आंसर किया। ये दूसरे लफ्जों में बल्दियात को बड़े अच्छे से आपने टैकल किया। वाकई चीफ ऑर्गेनाइजर हैं। जैसे अगर हम बात करें जिस तरह से अभी हालात हैं, मुल्की हालात हैं, इस सिनेरियो में आकर देखा जाए तो मैं समझती हूँ कि पहले 2015 से लेकर अब तक स्टिल जिस तरह से इलेक्शन नहीं हुए, लेकिन जितने भी थाना कचहरी का कल्चर है वो तो वही फरोग पा रहा है, वैसे ही चल रहा है। ये जो बंदे को बीमारी लगती है ना, जी जी, तो वो हो सकता है 2 साल हो गए, 3 साल हो गए,
تو بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ یہ 2 دن میں دوائی لینے سے ٹھیک ہو جائے. جی اس میں ٹائم فیکٹر ہے, ٹائم لگے گا, حالات بہتر ہوں گے, پاکستان کا مستقبل بہتر ہے, پاکستان کا بلدیات بھی چلے گا, پاکستان کی جنرل اسمبلی بھی چلے گی, صوبائی بھی چلے گی, سب چلے گے اگر ہم ایک ہو جائیں. ایک ہو گئے تو تمام معاملات جو ہیں وہ حل کر لیں گے. اگر ہم میں انتشار رہا, ہم ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچتے رہے, تو پھر حالات ہمارے لیے سنگین ہو جائیں. صحیح. سر کیا لگتا ہے آپ کو, مسلم لیگ نون کی اوور آل پنجاب میں حکومت ہے, گجرات میں اداروں کی نمائندگی جو ہے وہ مسلم لیگ کاف کر رہی ہے یا نون کر رہی ہے؟ جہاں پہ مسلم لیگ نون کی کوئی ذمہ داری کو ڈپٹی لگتی ہے وہ کرتی ہے. ہم مسلم لیگ گجرات میں ڈیولپمنٹ کا کام کر رہی ہے. آپ کے سامنے کل 6 ارب کا فنڈ لے کے آئے ہیں جناب نصیر احمد صدیقی صاحب. جی تو یہ بڑا کام ہے. اس سے پہلے لالہ مسا کے لیے اتنا کام کسی نے نہیں کیا. اور دوسرا یہ کہ لالہ مسا نہ تحصیل ہے نہ کوئی وہ اس طرح کا اس کا ہے, ایم سی ہے. ہاں جی, ایم سی ہے. تو اس کے لیے لانا, میں کہتا ہوں مسلم لیگ نون کا یہ بہت بڑا کارنامہ ہے. اور نصیر عباس صدیقی صاحب نے بہت ورک کیا ہے, قابل تحسین ہے, قابل خراج تحسین ہے. ان کو, ان کی ٹیم کو, لالہ مسا کے شہریوں کو, لالہ مسا کی پاکستان مسلم لیگ نون کی ورکر ٹیم جو ہے اس کو بھی خراج تحسین ہے کہ انہوں نے یہ سارا کام, انتظامات, معاملات یہ دینے. زبردست. آپ چیف آرگنائزر ہیں ڈسٹرکٹ میں, طاہر الملک صاحب جو ہیں وہ پریزیڈنٹ ہیں مسلم لیگ نون کے. تنظیم سازی کی اگر بات کریں تو ایز اے چیف آرگنائزر آپ کیسے مینج کرتے ہیں ساری؟ آبویسلی آپ ماشاءاللہ سے, ایک تو آپ کافی جو ہے مسلم لیگ نون کے پرانے بانی فاؤنڈر حضرات میں آپ کا ذکر آتا ہے, تو کس طرح سے مینج کرتے ہیں ہر جگہ جانا یا انتظامیہ کے ساتھ معاملات, باقی چیزیں, عوام الناس کی مشکلات؟ وہ جہاں جہاں بھی ہمارے دوست بیٹھے ہیں جی اجتماعی طور پہ, انفرادی طور پہ لوگوں کے کام کے لیے انہوں نے دن رات ایک کی ہوئی ہے. میرے پاس جب بھی کوئی دل کو آتا ہے, رات کو آتا ہے اپنے کام کے سلسلے میں وہیں اس کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہوں. اسی طرح طاہر الملک صاحب نے, وہ بھی جہاں بھی ضرورت ہو وہ پہنچتے ہیں. اور انہوں نے پارٹی کے لیے بہت اچھی قربانی دی ہے, بہت ٹائم دیا ہے, بہت سلسلہ کیا ہے. پارٹی بھی پہلے سے کافی بہتر ہے. مسلم لیگ اس وقت گجرات میں چودھریوں کے مقابلے میں کوئی کھڑا نہیں ہوتا تھا. تو مسلم لیگ نون, عابد الرضا صاحب, طاہر الملک صاحب, تمام ہمارے دوست ساتھی کھڑے ہوئے. پہلی دفعہ ہم نے کامیابی کی اس ملک میں, اس ضلع میں. ضلع کونسل کا الیکشن جو چیئرمین کا ہے وہ جیتا. زبردست. جس میں ابھی چیئرمین چودھری تنویر صاحب بنے. ہاں جی, تنویر صاحب چیئرمین. جی ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے سٹینڈ ہی ہے. چودھری صاحبان نے فیصلہ کیا تھا کہ دونوں مل کے افتتاح کر لیں. ہم نے وہ ریجیکٹ کیا, اس کو مسترد کیا, وہ فیصلہ نہیں مانا. ہم نے اپنے مسلم لیگ نون کے پلیٹ فارم سے مسلم لیگ نون کی ضلع کی تمام قیادت, ورکر حضرات نے کل ثابت کیا کہ ہم ایک ہیں اور لوگوں کے لیے ہیں. لوگوں کے کام کے لیے ہم دن رات ایک کر دیتے ہیں, اور ہم نے ایک مثال قائم کی ہے. صحیح. کریڈٹ چیئرمین صاحب, کریڈٹ کی اگر بات کریں تو مسلم لیگ نون کی تمام جو قیادت ہے ڈسٹرکٹ گجرات کی, obviously کریڈٹ جاتا ہے, لیکن مین کریڈٹ کرائٹیریا جس نے مینج کیا, سنبھالا, ساری چیزوں کو ہینڈل کیا, وہ مین تو وہاں کی مقامی جو پارٹی ہے اس نے سارا کیا. لیکن اس کا سارا کریڈٹ عابد رضا سمیت ساری پارٹی کو جاتا ہے. زبردست. تمام پارٹی نے عابد رضا صاحب کی تجویز پہ لبیک کہا, متحد ہو گئے, اکٹھے ہو کے سارے کھڑے ہو گئے, اور کل انہوں نے کامیابی حاصل کی کہ وہ جو افتتاح تھا وہ کر دیا. صحیح. شیخ طاہر کی بات کر لیتے ہیں, یونین کونسل مرزا طاہر کی بات کرتے ہیں. آپ ماشاءاللہ سے اسٹل چیئرمین ہیں, 2015 سے
सदा बहार चेयरमैन माशाल्लाह से। तो कितने काम जो हैं तरक्याती फंड जो हैं रिलीज हुए हैं, या अभी इस दौरानिया में सिद्धू साहब ने कोई आपको फंड जो है वो रिलीज किए हैं? अभी भी हम जितना भी इलेक्ट्रिसिटी का वापटा का काम है जी वो पूरे तहसील में, पूरे जिले में भरपूर तरीके से कर रहे हैं। इतने ट्रांसफार्मर, इतनी बिजली की लाइनें, इतना सिलसिला जो है इस पहले कभी नहीं हुआ था जितना इस वक्त हो रहा है। दूसरा जो फंड है वो भी आहिस्ता आहिस्ता आने शुरू हो गए हैं। और देहातों में गलियां नालियां सिलसिले से वो भी बन रहे हैं, और इंशाल्लाह आने वाले जो साल हैं उनमें काफी तरक्याती काम होंगे, काफी। बिल्कुल सही, सही इंशाल्लाह ताला जी। काफी तहरीकें जो हैं वो पाकिस्तान की डेमोक्रेसी के लिए हुई या पाकिस्तान की सालमियत के लिए, आप हमेशा बढ़ चढ़ कर उसमें एक्टिव रहे हैं। अगर माजी पर नजर दौड़ाएं तो अब और पहले में आपको क्या फर्क नजर आता है? आपकी सियासत में आपकी अब भी बड़े मतलब तहरीकें निकलती हैं, कहीं कहीं लोग आते हैं सामने फ्रंट पे बातें करते हैं। माजी के पर अगर देखें तो चेयरमैन साहब क्या डिफरेंस नजर आता है आपको? माजी में सियासत आज से बेहतर, लोग डेमोक्रेसी पे काफी यकीन रखते थे, लोग अच्छी काज के लिए बाहर निकलते थे। आज लोग बाहर नहीं निकलते। आज लोग देखते हैं कि क्या काम क्या हो रहा है। आज काम हो रहा है, लोग क्यों निकले? जब काम नहीं होता, लोगों की सुनवाई नहीं होती, फिर लोग बाहर निकलते। अगर हम भी काम ना करेंगे, सुनवाई ना होगी उनकी, तो हमारे खिलाफ भी कल को निकल सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। चेयरमैन साहब, अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा आपकी फैमिली पर। माशाल्लाह से आपकी फैमिली मोस्ट जो है वो ओवरसीज हैं, बेटे आपके, आपके भाई। आपकी एफिलिएशन सबसे ज्यादा किसके साथ है? ज्यादा टाइम किसके साथ स्पेंड हुआ भाइयों में से, और बच्चों में सबसे ज्यादा एफिलिएशन किसके साथ? मैं लोगों के साथ ज्यादा एफिलिएशन है, अवाम के साथ में। जबरदस्त, ये तो सियासी हो गया ना। ये तो हो गया सियासी। हकीकत भी यही है। अच्छा, हकीकत भी यही है, मतलब आप अपना फुल टाइम फुल फ्लेज। ये मेरा भाई है ना, ये तो भाई ही रहेगा हमेशा। बेशक, दैट इज अ गुड पॉइंट। ऐसे टाइम में दूं या ना दूं, इसने तो भाई रहना है। बिल्कुल। वो जो लोग हैं जिनके लिए, जिन्होंने मुझे मुंतखब किया, जो मुझ पे उम्मीद रखते हैं, उनका काम ना हो तो मायूस हो, तो मैं मायूस हो जाता हूँ। जबरदस्त, बहुत अच्छे से आपने आंसर किया। वाकई एक बड़े मजे हुए सियासतदान है। चेयरमैन साहब, अगर बात हम कर लें आजकल के प्रोजेक्ट्स की, आपको यूनियन काउंसिल मिर्जा ताहिर में कौन सी शॉर्ट कमिंग्स नजर आती हैं जिसका आप चाहते हैं कि नसीर अब्बास सिद्धू साहब के गोश गुजार किया जाए? मैंने इससे बात भी की है। जी। मैं चाहता हूँ कि यूनियन काउंसिल मिर्जा ताहिर में तमाम देहात में सुई गैस का कनेक्शन आए। जबरदस्त, लोगों की तकलीफ है, लोग परेशान हैं इस सिलसिले में, तो वो मेरी एक कोशिश है, अल्लाह करे बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह। बिल्कुल सही। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं गैर मुल्की या इंटरनेशनल सतह पर। ईरान को अगर देखें सर, तो इस वक्त ईरान जिस तरह से जंग की हालत में है, और वैसे तो मुसलमान कंट्री 57 कंट्रीज हैं जिसमें ईरान जो है इस वक्त, मैं समझती हूँ कि फलस्तीन की जंग के लिए भी खड़ा हुआ, फलस्तीन के लिए भी, और अगेन अमेरिका के अगेंस्ट जो है वो। हमारा बीइंग अ पाकिस्तानी क्या रोल होना चाहिए? क्या हम ईरान के साथ होने चाहिए या अपने मुखालिफिन के साथ? हम ईरान के साथ हैं, हम ईरान के साथ रहेंगे। ईरान इस वक्त मजलूम है, मजलूम के साथ रहना ऐन इबादत है। इससे पहले हमने फलस्तीन के लिए भी हर प्लेटफॉर्म पे फलस्तीनियों की हमायत की है, और आइंदा भी फलस्तीन के लिए हमायत जारी रखेंगे। अभी रिसेंटली हमने जंगबंदी करवाने में अहम रोल अदा किया है। इसके बावजूद कि जंगबंदी हुई, वहाँ फायरिंग अब भी हो रही है, लेकिन हम उसकी मजम्मत करते हैं और उसकी हमायत करते हैं कि फलस्तीन पे ये जुल्म खत्म होना चाहिए। और ईरान जी, ईरान की तो मैंने कहा है ना कि हमने ईरान का साथ दिया है, बिल्कुल हम साथ देंगे। अभी भी हम पे सारी दुनिया की नजरें हैं कि हम मुज़ाकरात की भी कोशिश जंग बंद कराने की कर रहे हैं। इंशाल्लाह वो जंग बंद हो जाए, बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे। ना हो तो हम ईरान के साथ करें। पाकिस्तान की मैशत की बात करें तो पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में चला गया था। अब आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान जो है वो बेहतरी की तरफ आ रहा है? क़यादत आपकी मुस्लिम लीग नून की क़यादत है, फुल फ्लेज जो है वो कंट्रोल संभाले हुए है।
मैं पीएम साहब हैं, सीएम पंजाब है, क्या कहेंगे? सीएम साहब, सीएम पंजाब ने बहुत अच्छे काम किए हैं। जी जी। ये जो मईशत की बात है जो आपने की है ना, ये यहाँ एक बंदा था जिसने कहा कि इसको मैं श्रीलंका बनता देख रहा हूँ। अच्छा। लेकिन हमने अल्लाह के फजल के ना श्रीलंका बने और ना डिफॉल्ट हुए। जबरदस्त। हमने डिफॉल्ट से पाकिस्तान को बाहर निकाली है। इतनी मुश्किलात, इतनी तकलीफ होने के बावजूद आज हम सुरखरू हैं, हमारी मीशत बेहतर है और आने वाले सालों में और बेहतर होगी। जबरदस्त। सीसीडी का कयाम, वैसे तो माशाल्लाह से सारे सीएम पंजाब आए हैं डिफरेंट, खुद जो पीएम हैं इस वक्त वो भी सीएम रहे हैं और नवाज शरीफ साहब भी सीएम रहे हैं, भले वो हमारी होश से पहले की बातें हैं। क्या लगता है आपको कि जो मरियम नवाज ने किया है, आप उस पर क्या कहेंगे, स्पेशली सीसीडी का कयाम? मरियम नवाज औरत होके और ना तजर्बा होके उसने सब सीएम से बेहतर काम किया है और मैं समझता हूँ इसमें कमाल मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का है, उनकी तरबियत का है, उनकी सरपरस्ती का है कि सीएम साहब इस वक्त चारों सूबों से आगे जा रही है माशाल्लाह से। जबरदस्त जी तो नाज़रीन, ये थी चौधरी अली अहमद ताहिर साहब की गुफ्तगू। सबसे बड़ी बात यह है कि यूनिटी अगर किसी ने सीखनी हो तो इस घराने से सीखे। माशाल्लाह से यूनिटी है सब भाइयों में, पूरी फैमिली में, ऑल ओवर फैमिली में। गुजरों की वैसे भी आप जानते हैं कि नानी कहते हैं एक ही होती है, तो ऑब्वियसली एक तो वो भी बात है, लेकिन उससे भी कहीं बढ़कर जो है वो किसी भी खानदान में यूनिटी जो है वो बड़ा मैटर करती है। चेयरमैन साहब का एज ए चेयरमैन, एज ए सियासतदान, एज ए चीफ ऑर्गेनाइजर डिस्ट्रिक्ट गुजरात में खुद को रिप्रेजेंट करना, पार्टी को रिप्रेजेंट करना, बड़े अच्छे से उन्होंने हर चीज के बारे में बात की है। लेकिन बात जब सीएम पंजाब पे हुई है, नो डाउट सीसीडी के क्याम से काफी चीजें बेहतर हुई हैं। उम्मीद वासिक है कि गवर्नमेंट पंजाब और पाकिस्तान की तमाम सालमियत के लिए काम होगा और हमारी बेहतरी के लिए, अवाम उन्नास की बेहतरी के लिए काम होगा। इंशाल्लाह मेरी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में। तब तक के लिए इजाजत चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।